नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की वॉर अपडेट। सबसे बड़ी खबर भाई साहब ये है, पैरों तले जमीन हिल जाएगी। अब जिस बात का अंदेशा हम आपको बार बार बता रहे थे, लगा रहे थे, वो सही साबित हुआ है। रूस के अंदर जो लगातार कई बार आग देखी गई, पिछले एक महीने से जगह जगह आग देखी जा रही थी, उसकी वजह रूस छुपा रहा था, नहीं बता रहा था। अब यह रिकॉर्ड हो गया है कि कल सुबह 8 बजे एक ड्रोन रूस के इलाके में घुसा और ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दी, जिसके बाद गैस लीक हो गई, केमिकल लीक हो गया और खतरनाक आग लग गई। और उसके बाद वो ड्रोन दोबारा गया और वापस फिर 1 घंटे बाद दोबारा आया और फिर से उसने हमला किया। रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा हमला देखिए। Да, это беспилотник. Да блин, где ты там? Не украинский? Да нет, конечно. Не вижу. Не вижу. Ебать! Блядь! Охуеть! Завод взрывается тут. Бахнули. Украины, да, прилетел? Ну да, с той стороны прилетел. Что, работу останавливаем, нет? Завод горит, если бегите отсюда. Завод взорвали, блядь. Сейчас он Сейчас сейчас дальше пойдет, надо валить. अब आपको बता दूं, यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी है। यूक्रेन ने कहा है कि अब तक 34,000 रूसी सैनिकों को कत्ल कर चुका है। और हाल में ही, यानी जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, आज ही के दिन सुबह ही सुबह रूस की 1 मिसाइल और 2 खतरनाक ड्रोन मारकर गिरा दिए हैं। इसके अलावा रोज फाइटर जेट भी मार मार कर गिरा रहा है। दोस्तों, ये लिथुआनिया है। इसके बारे में कल आपको बताया था कि देखिए इस तरफ लिथुआनिया है और उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया है रूस का ही, रूस की जगह जाने के लिए। यानी बीच में समुद्री इलाका है, रूस उसी इलाके से लिथुआनिया से होते हुए जाता था, लेकिन मामला पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब रूस की भिड़ंत लिथुआनिया से भी होने वाली है, क्योंकि लिथुआनिया के प्रेसिडेंट और लिथुआनिया को खुलेआम धमकी पुतिन दी थी कि भुगतना पड़ेगा, रास्ते खोल दो। तो लिथुआनिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम पूरी तरह से और ज्यादा ब्लॉकेज करने जा रहे हैं और रूस के हर हमले का, हर कदम का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब लिथुआनिया की इस हरकत को ऑब्वियसली अमेरिका सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया और कहा है कि हम लिथुआनिया के साथ हैं। यह इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा और पूरी दुनिया की अब ये सबसे बड़ी जंग, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि अब जिसने भी रूस के खिलाफ कदम उठाया, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो चुकी है। अमेरिका लिथुआनिया के सपोर्ट में उतर चुका है। लिथुआनिया आपको दिखा दिया। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये एक नई कंट्री है, जान लीजिए, इस्टोनिया। जी हां, एक तरह आपको रशिया दिख रहा है, इस्टोनिया के नीचे लातविया और लातविया के नीचे लिथुआनिया। लिथुआनिया से पंगा शुरू हो चुका है और इस्टोनिया का अब मामला यह है कि इस्टोनिया के इलाके में रूस का फाइटर हेलीकॉप्टर घुस गया। जी हां, अब एक साथ कई देशों से पंगे वाली स्थिति रूस की बन चुकी है। अब इस्टोनिया के बारे में जान लीजिए, इस्टोनिया भी नेटो का देश है। तो अब इस तरह की गतिविधि से रूस को और भी बुरी तरीके से घेरने की कोशिश शुरू हो जाएगी। फ्रांस ने हल्का सा झटका यूक्रेन को देते हुए कहा कि ऐसा कोई फास्ट ट्रैक नहीं है जिस ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए ईयू का मेंबर आज ही यूक्रेन बन जाए। हां, इस महीने, इस हफ्ते मेंबरशिप तो हासिल कर सकता है कि ठीक है, मेंबर बनेगा नहीं, लेकिन कह रहा है कि जैसे कि टिकट उसको मिल जाएगा, उम्मीदवार बन सकता है यूक्रेन सिर्फ यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का। रूस पर बड़े हमले हुए हैं, काफी घातक हमले हुए हैं। अब रूस ने Su-25 एडवांस जमीन पर उतार दिया है और खतरनाक तरीके से यूक्रेन पर हमले शुरू हो चुके हैं।
इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी जानकारी दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि यूक्रेन समेत 42 उन कंट्रीज पर साइबर अटैक रूस ने किया है जो कंट्री यूक्रेन का साथ दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक जानकारी मैं रोज दे रहा हूं कि रूस ने 2 अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है और अमेरिका ने जिनके लिए कहा था कि हमारे सैनिकों के साथ इंसानियत वाला व्यवहार किया जाए, और उसके बाद रूस का जवाब यह आया था कि भाई इसमें व्यवहार की कोई बात नहीं है। रूस की जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो फैसला अगर ये देगी कि इनको जिंदगी भर जेल में रखना है या फांसी देनी है तो अदालत का फैसला माना जाएगा। अब ये एक खुली धमकी थी, क्योंकि अदालत का फैसला आप समझ सकते हैं, बीजेपी के शासन में आप रह रहे हैं, भारत में बीजेपी को आप देख रहे हैं कानून के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। इसी तरह से कानून के साथ खेलना व्लादिमीर पुतिन की सरकार को अच्छी तरह से आता है। तो ये एक धमकी थी अमेरिका के लिए। अब अमेरिका ने कहा है कि ये बड़ी अजीब बात है कि रूस के रहने वाले जज, रूस में रहने वाले कमांडर इस बात का फैसला करेंगे कि अमेरिकी सेना के साथ, अमेरिकी सैनिकों के साथ क्या व्यवहार और कौन सी सजा दी जाए। ये सरासर गलत है। साथ में ये भी कहा कि उन दोनों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में अभी और भी हम जानकारी निकाल रहे हैं। वहीं आपको बताऊं, अब सीरिया के अंदर रूस के बेस पर हमला करने की कोशिश की है। हमला किया तो था, लेकिन रूस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रूस जहां जहां है, अब वहां पर रूस पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ रूस ने TOR-M2 रॉकेट का भी इस्तेमाल, पूरे उस सिस्टम का इस्तेमाल, प्रणाली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कहना यह चाहता हूं और आपको समझाना यह चाहता हूं कि जिन हथियारों को अब तक पर्दे में रखा था रूस ने, उसको अब निकाल कर मैदान जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए, Есть ход. Есть ход. Есть попадание. अब आपको बता दूं, S-500 तो तैनात कर ही दिया है। अब S-400 भी आपकी स्क्रीन पर बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की तरफ रूस भेज रहा है। यानी अपनी सारी डिफेंस ताकत का इस्तेमाल अब रूस ने शुरू कर दिया है। वहीं G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में होने वाली है, जिसके बारे में सरगेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री, ने कहा है कि मैं खुद उस मीटिंग में जाऊंगा। जर्मनी अब यूक्रेन को टैंक और दूसरे बड़े हथियार देने के लिए तैयार है, लेकिन जर्मनी ने यहां पर क्लियर किया है कि यूक्रेन ने हमसे वादा किया है कि हमारे दिए गए हथियारों से रूस पर हमला नहीं करेगा, अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। अब आप समझ लीजिए, इस बात से एक बात क्लियर हो रही है कि जर्मनी सीधा सीधा इस जंग में रूस के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता है। हालांकि खिलाफ खड़ा है, तभी हथियार दे रहा है, लेकिन सीधा अगर अटैक उसके हथियारों से हो गया तो सारी बात जर्मनी पर आ जाएगी। और जर्मनी का क्या हाल होगा ये सिर्फ व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ समझते हैं तो आप जानते हैं। हाँ, वहीं यूक्रेन में जंग की वजह से करोड़ों टन का नुकसान अनाज का हो रहा है। अनाज बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहीं रह के सड़ रहा है, कुछ चोरी हो जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। इस रिपोर्ट में लगी हुई तस्वीर जो है वो रूस के सैनिक और तुर्की के सैनिकों की है। रूस और तुर्किश सैनिकों ने आपस में मीटिंग करी है कि किस प्रकार से रूस और तुर्की मिलकर यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को बाहर निकालेंगे। अब आपको बताता हूं इरपिन का क्या हाल है। आपकी स्क्रीन पर यह खंडर हो चुका है। इरपिन बड़ा ही खूबसूरत ये इरपिन शहर था यूक्रेन का, जो खंडर हो चुका है, लेकिन वहां के लोगों ने अपने उस दोबारा से शहर को और अपने घर को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मिकोलाइव और खार्किव ने रूस ने बड़े हमले किए हैं। इस हमले में जो पिछला आखिरी जो हमला किया है खार्किव और मिकोलाइव में 21 यूक्रेन के लोग मारे गए हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती
बाद में इनको जूते से मारेंगे इस रिपोर्ट के बाद। हाँ, काटना नहीं बे, पता चलना चाहिए कि रिपोर्टर हमसे पिटते भी हैं, गलती करते हैं तो हाँ, यहाँ गलती नहीं माफ की जाएगी। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। टाइटल यही खबर थी, लेकिन ससुरे ने अब बताया है। मामला यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुख से कहा है कि हमसे सबसे ज़्यादा तेल लेने वाला भारत और हमसे सबसे ज़्यादा इस टाइम बिजनेस करने वाला भारत है। और इतना बड़ा बिजनेस हमसे भारत कर चुका है कि भारत के आउटलेट अब हम रूस में खोलने की सोच रहे हैं। और ये एक तरफा नहीं हो रहा है, आप जानते हैं भारत और रूस दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका भारत से भी बहुत ज़्यादा तिल मिलाया हुआ है। अच्छा, यूक्रेन की सेना भी भाई कम नहीं है किसी भी तरह से, कमाल की बात है, सीखना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए। जंग में किसी को छोटा और कमज़ोर मत समझो। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रॉकेट लॉन्चर जो है ये रूस के हेलीकॉप्टर से, मतलब रूस के हेलीकॉप्टर को पहले मार के गिराया, उसके अंदर से लॉन्चर और रॉकेट निकाला, गाड़ी पर तैनात किया यूक्रेन ने और उसको रूस की तरफ ही लॉन्च कर डाला। चलिए अब आपको मैं यूक्रेन के अलग शहर डोनेस्क, जो तीसरा बड़ा शहर है, उसकी सैर करा देता हूं। पूरी तरह से खंडर हो चुका है वो शहर रूस के हमले के बाद। देखिए दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि इस बुरे वक्त में, देखिए बुरे वक्त में दुश्मनों की पहचान होती है। जब आपका बुरा वक्त होगा, अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त आए, जब आपका बुरा वक्त आएगा तो एक से एक दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन खुलकर आपके सामने आ जाएगा कि आप डूब रहे हो तो आपको भी एक पत्थर उठा के मार ही दे। वो ऐसा ही हुआ है रूस के साथ। रूस और यूक्रेन जंग में भिड़े हुए हैं। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर ये जर्नल है फिनलैंड के, इन्होंने असलियत में जहर उगलते हुए अपना काला दिल दिखाया और कहा कि हम सालों से रूस से जंग करने की तैयारी कर रहे थे, हम आज जाकर रूस से जंग करने के लिए तैयार हैं और हम पूरी तरह से रूस को जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अब ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखाऊंगा कि आपको सच में यूक्रेन पर अब तरस आएगा। यूक्रेन पर न जाने कैसे बम बरसा रहा है, ऐसा लग रहा है रूस छर्रों की और बमों के टुकड़ों की बरसात कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है, ये मारियोपोल की है। मतलब जहन्नम की आग की तरह आग बरस रही है। आपको ये ड्रोन फुटेज दिख रही है और आपको लग रहा होगा छोटी सी जगह पर नहीं, एक साथ पूरे मोहल्ले और पूरे आधे शहर पर इस तरह आग की बरसात कर रहा है रूस। वहीं पर यूक्रेन की सेना 220 mm की MLRS हथियार का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से कर रहा है। देखिए देख लिया, अभी और भी है। हॉविट्जर भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन रूस के खिलाफ। दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझको याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।